नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। नमः परमचैतन्य स्वात्मोत्थ सुखसम्पदे परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने एष सुरासुरमणुसिन्द वन्दितं धोदघायिकं ममलम् तीर्थं धम्मस्सकतारम्। श्री आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित प्रवचन सारजी ग्रंथ विराजमान है। इसके अंतर्गत तृतीय महाअधिकार चरणानुयोग सूचक चूलिका, इसमें आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्ष मार्गस्थ जीव का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए इसका ज्ञान कराता हुआ यह अधिकार, जिसमें हम उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की चर्चा कर रहे थे। उत्सर्ग मार्ग जिसमें किसी भी प्रकार की उपधि का निषेध किया, तो अपवाद मार्ग में कहा कि क्षेत्र और काल को जानते हुए कोई किसी प्रकार की उपधि अनिषिद्ध भी है, और उस अनिषिद्ध उपधि का क्या परिमाण हो सकता है, तो उसके लिए 3 बातें बताई। कौन सी 3 बातें? वह उपधि जो रहने वाली है संयमी जीवों के साथ में, वह उपधि कैसे होनी चाहिए? अनिंदित, असंयमियों से अप्रार्थनीय और मूर्छादि उत्पन्न कराने में असमर्थ, ऐसी वह उपधि होनी चाहिए। फिर उसका प्रमाण बताया, कितनी होनी चाहिए? अल्प बताया था, अल्प होनी चाहिए। फिर ऐसी तो अच्छी बात है, फिर तो जो मर्जी रख लो, तो फिर बताया नहीं नहीं, उपधि यदि है तो वो तो सबसे निकटतम उपधि है, अशक्य अनुष्ठान वाली उपधि है शरीर, जिसको दूर नहीं किया जा सकता, पर बुद्धि से तो इसका भी त्याग करने योग्य है। और यदि शरीर ही नहीं है, उसके प्रति जो प्रतिकर्म रूप क्रियाएं है, साज सवार करना उसका, इसका भी श्रृंगार आदि का निषेध किया गया है, तो बाह्य परिग्रह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह कहते हुए फिर आगे बढ़ते हुए, जैसे आचार्य देव की टीका में जो गाथाएं प्राप्त होती है उनकी चर्चा हमारी पूर्ण हो चुकी थी, जिसमें नारियों को निर्वाण क्यों नहीं होता इसको अलग अलग तर्कों के माध्यम से बताया। मुख्य रूप से अपन इसको डिवाइड करें तो ये चर्चा रही कि भावनिक अशुद्धता भी है, साथ में शारीरिक अशुद्धता भी है, और ऐसा होते हुए भी फिर कोई कहे कि नहीं हमें तो एक ही लिंग स्वीकार है, जिनवर लिंग को ही हम ग्रहण करेंगे, तो उन्हें बताया कि आगम वचनानुसार आपको क्रियाएं करनी चाहिए। यदि जिनेन्द्र भगवान का श्रद्धान है तो आपको आर्य का लिंग ही उपादेय समझना चाहिए, इस भाव में उत्कृष्ट समझना चाहिए। फिर कौन कर सकता है व्रत ग्रहण, इसकी चर्चा करते हुए बताया था कि जो 3 वर्ण हैं, उच्च 3 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों में से कोई एक वर्ण जिसके हो, साथ में उसका शरीर निरोगी हो, और तीसरा बताया
तपश्चरण आदि करने के उम्र वाला हो, सहन कर सके ऐसा हो। फिर आगे बताया सुंदर मुख वाला, अर्थात समचतुरस्र संस्थान जिसका दिखे ऐसा हो। फिर बताया लोक निंदा से रहित होना चाहिए। 5 विशेषण हो गए। तो लोक निंदा से रहित, कल अपन ने इसकी चर्चा की। बाद में सल्लेखना की चर्चा हुई थी कि सल्लेखना में बताया था कि 2 प्रकार के भंग हैं, एक रत्नत्रय का भंग और दूसरा शारीरिक भंग। दोनों प्रकार के भंग यदि हो तो सल्लेखना उत्तम सल्लेखना प्राप्त नहीं हो सकती है, वह सल्लेखना के योग्य जीव नहीं माना गया है। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसमें सल्लेखना की जगह दीक्षा के योग्य भी नहीं है, साथ में सल्लेखना के योग्य भी नहीं है, इस प्रकार समझना। इतनी सारी नारियों के संबंध में चर्चा की तो इसमें प्रश्न उपस्थित होता है, क्या स्त्री वेद वालों को मोक्ष ही नहीं होता? तो फिर इसका समाधान तो ये है, किस किस दूसरा प्रश्न आता है कि फिर किस किस वेद के उदय में मोक्ष हो सकता है? तो इसका उत्तर बताया गया, तीनों वेदों में क्या हो सकता है? मोक्ष हो सकता है। अभी तो कह रहे थे नारियों को मोक्ष नहीं होता, इतने सारे तर्क दे देकर समझाया। तो बताया कि देवनारकियों में जो द्रव्यलिंग है वैसा ही भावलिंग नियम से होता है। देवनारकियों में, भोग भूमियों में, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तिर्यंचों में जो बाह्य वेश है, बाह्य लिंग है, उस ही प्रकार का अंतरंग लिंग होता है। द्रव्यलिंग और भावलिंग समान होते हैं, परंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों में द्रव्यलिंग और भावलिंग में असमानता भी हो सकती है। तो कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य है, पुरुष वेदी, बाहर से द्रव्यलिंग पुरुष वेद हो और अंतरंग में पुरुष वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है। और ऐसे बाहर से नियम से पुरुष वेद होना आवश्यक है। अंतरंग वेद किसी का भी उदय हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। और फिर बताएंगे कि अपगत वेदी बने बिना कोई भी अरहंत नहीं बनता। क्या कहा? अपगत वेदी, अपगत मतलब निकल गया है वेद जिन से, तो 9वें गुणस्थान तक ही वेद का उदय रहता है। तो 9वें गुणस्थान के बीच में ही वेद का उदय समाप्त हो जाता है। तो 10वें गुणस्थान में तो वे कैसे बन जाते हैं? पूर्णतः अपगत वेदी बन जाते हैं, वेद रहित बन जाते हैं। तो बाहर से वेश तो रहेगा द्रव्य वेश पुरुष वेद, और साथ में अंतरंग वेद नष्ट हो जाएगा, परंतु श्रेणी आरोहण करने का पुरुषार्थ कौन से वेद में हो सकता है? तो बताए तीनों वेद सहित जीव क्षपक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। इस कारण से तीनों वेदों से मोक्ष होता है, यह कहा गया। भूतपूर्व नैगम्य की अपेक्षा यह कथन भी बनता है। तो इसलिए बताया कि जो सिद्ध बने वो तीनों वेदों से मोक्ष गए। द्रव्य वेद नियम से एक ही होगा, भाव वेद भी एक जीव को एक ही होगा, है ना। द्रव्य वेद भी बाहर से एक ही होगा, भाव वेद भी बाहर से एक ही होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप ये समझो कि एक समय में एक ही होगा। योग के 15 भेद है, तो 15 में से कितने हो गए एक साथ? एक साथ एक समय में तो एक ही योग होगा। हमारे पास तीनों वेद योग है, मन वचन का तीनों योग है, पर प्रवर्तमान कितने होंगे एक समय में? एक ही प्रकार का योग होगा। लेशाएं 6 है, मनुष्य गति में 6 लेशाएं हो सकती है, हाँ हो सकती है। एक समय में कितनी लेशाएं होंगी? एक समय में एक ही होंगी। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। छद्मस्त को एक समय में एक ही उपयोग होगा, ठीक है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे। वैसे ही उपयोग के 3 भेद है, पता है आपको? 3 भेद उपयोग के कौन कौन से हैं?
अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। तो इन तीन में से भी एक जीव को एक समय में एक ही उपयोग होता है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब यहां पर वेद का उदय, आजीवन एक ही वेद का उदय रहता है। जैसे 6 लेशाएं हो सकती है और एक लेशा होगी एक समय में, ऐसा वेद के बारे में नहीं है। वेद तो आजीवन एक ही रहेगा। द्रव्य वेद भी पूरे जीवन में एक ही प्रकार का रहेगा और भाव वेद भी जो प्राप्त हुआ जन्म के समय में वही पूरे आजीवन चलता रहेगा। थोड़ा और समझिए इसमें। जिस प्रकार गोत्र कर्म का उदय, यदि उच्च कुल में जन्म हुआ है, उच्च गोत्र है, तो आजीवन उच्च गोत्र ही रहेगा, गोत्र के उदय बदलते नहीं हैं। वैसे ही वेद के उदय बदलते नहीं हैं। तो जन्म के समय यदि द्रव्य पुरुष है तो वह द्रव्य पुरुष ही कहलाएगा, और भाव वेद जो भी होगा अंतरंग में वो उस प्रकार का ही रहेगा। तो यहाँ जो भी चर्चा हमने नारियों के संबंध में की, वह नारियों के संबंध में चर्चा द्रव्य वेद की अपेक्षा से है, भाव वेद की अपेक्षा नहीं है। फिर कोई कहता है कि श्वेतांबर मत में तो फिर मल्लिनाथ भगवान को स्त्री पर्याय से मोक्ष हो गया। नहीं नहीं नहीं, वहां द्रव्य स्त्री वेद नहीं होगा, भाव स्त्री वेद तो हो सकता है। ऐसा कोई तर्क करे तो बताया, तीर्थंकर प्रकृति जिसे बंध हो, अथवा जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए जन्म लेता है, दोनों चीजें, जिसे बंध होना है अथवा जो बांधने के बाद अगले भाव में उत्पन्न होने वाला है, वे नियम से द्रव्य पुरुष वेदी तो होगा ही होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा। तो द्रव्य पुरुष वेदी होगा और साथ में भाव वेद भी उसका पुरुष वेद ही होगा। तीर्थंकरों के कभी भी अन्य किसी वेद का उदय नहीं होता है। तो विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले होंगे, तो उनका भी द्रव्य वेद भाव वेद कौन सा होगा? पुरुष वेद ही होगा। और जो स्वर्ग से पहले ही तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए आ रहे हैं, नरक से नपुंसक वेदी होकर फिर पुरुष वेदी हो रहे, यहाँ जन्म ले रहे हैं, तो उनका पुरुष वेद ही होगा द्रव्य भी, और भाव वेद भी पुरुष वेद ही होगा। राजुला आ रहे समझ में? इसलिए तीर्थंकर तो 24 के 24 पुरुष वेद से ही मोक्ष गए। अन्य जो मुनिराज हुए, जो मोक्ष चले गए, उनमें वेदों का अंतर हो सकता है। बाह्य वेश पुरुष वेद ही होगा और अंतरंग वेद में अंतर हो सकता है। ठीक है, यहां तक किसी कुछ प्रश्न? हाँ, भाव बदलते रहते हैं, ये ठीक है। जैसे देवगति में एक ही लेशा होती है, पीत है तो पीत रहेगी, पद्म है तो आजीवन पद्म ही रहेगी, शुक्ल है तो शुक्ल रहेगी। ऊपर के स्वर्गों की चर्चा कम करते हुए अपन नीचे आते हैं। तो भवनत्रिक में पीतलेशा हो सकती है आजीवन? हाँ, होती ही है, आजीवन पीतलेशा रहेगी। तो पीतलेशा में लड़ाने झगड़ने के भाव होते हैं या नहीं होते? अरे असुर को मारे जाते के देव भिड़ाते हैं ना, अब भिड़ाने वाले हैं। तो ये शुभ परिणाम है या अशुभ परिणाम? लेशा कौन सी कह रहे हैं? पीत, शुभ लेशा कह रहे हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के भाव एक लेशा के उदय में हो सकते हैं। वैसे ही एक वेद के उदय में भी मुख्यता उस वेद की रहेगी, कदाचित परिणाम ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो भाव वेद का पता नहीं लगा सकते हैं। क्रियाओं से थोड़ा बहुत पता चल भी जाए तो भी भाव वेद का कौन से कर्म का उदय है, ये तो हम आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है। कदाचित कोई अवधि ज्ञानी जान लेवे, मन पर्याय ज्ञानी जान लेवे तो अलग बात है, परंतु हम आपके ज्ञान का विषय तो नहीं है कि कौन से कर्म के उदय आ रहे हैं। इसलिए वेद परंतु एक ही प्रकार का होगा, ये निश्चित है। ठीक है। हाँ, बाहर से यदि पुरुष वेदी है तो अंतरंग में क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला पुरुषार्थ भी हो सकता है, फिर वह नपुंसक वेदी हो अथवा स्त्री वेदी हो। भाव से पुरुष वेदियों के तो होता ही होता है।
हाँ, यहाँ पर मनुष्य भव में ही कोई नारी है, स्त्री वेदी है, द्रव्यलिंगी, और अंतरंग में भाव पुरुष वेद हो सकता है क्या? हो सकता है। मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार वेदों की भिन्नता तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी द्रव्य पुरुष वेद होना कंपलसरी है। द्रव्य वेद बदला जा सकता है या नहीं? जिस प्रकार शरीर के अंग जो है, अभी अपन पढ़ते हैं साइंस इतना ये हो गया हो गया, तो इसको लोक निंद्य कार्य ही माना गया। द्रव्य वेद को बदलने की चेष्टा करना यह एक लोक निंद्य कार्य है। इस कारण से एक यहाँ शब्द रखा गया, लोक निंदा से रहित पुरुष दीक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है। तो यदि ऐसा कार्य किसी ने किया है तो वो लोक निंदे होने से वहां पर उससे दीक्षा ग्रहण करने के योग्य ही नहीं माना गया है। ठीक है, हाँ, निंदितपना बना रहता है, ये बात है। तो जैसे जिसको जो सजा दी गई है उस प्रकार की सजा उसने पूर्ण की, फिर भी यदि लोक में निंदा है तो नहीं देंगे दीक्षा। सीधी बात है, आ रही है बात समझ में? नाम होना अलग बात है और उसके परिणाम सुधरना अलग बात है। यदि संघ में रहते हुए मुनिराज के साथ आचार्य देव के पास रहते हुए परिणाम सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको योग्य समझकर दीक्षा दे देंगे। लोक व्यवहार की चिंता तब की जाएगी जब उसके परिणाम ही वैसे हैं। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी प्रसिद्धि है, इलेक्ट होके आ ही रहा है, इलेक्ट होके आ रहा है मतलब निश्चित रूप से साफ सुथरा चरित्र होना चाहिए, ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना? पर प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, निंद्य तो नहीं है। पर यदि अंतरंग में ये भाव है उसके, ये मुनिराज को पता चल जावे, तो क्या उसे दीक्षा देंगे? नहीं देंगे। इसलिए स्व परीक्षा भी मुनिराज आचार्य स्वयं करेंगे और फिर ही उसको दीक्षा देंगे। हम्म, यहाँ मोक्ष की चर्चा है तो मोक्ष नहीं जा सकते हैं, बाकी जो जहाँ जा सकते हैं उसके अलग अलग प्रकरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इस प्रकार लगभग सारी बातें अपन ने कर ली है इस संबंध में। 433 पृष्ठ पर जो आगे लिखा गया है इसमें वो अपन सब पढ़ते जाते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो आप बाद में पूछना, है ना? अभी पढ़ते हैं। आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं की टीका में बहुत कुछ तो गाथाओं में समागत भाव का ही स्पष्टीकरण किया है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ऐसी हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। 26वीं गाथा की टीका में वे स्वयं एक प्रश्न उठाते हैं कि जो दोष महिलाओं में बताए गए हैं क्या वे दोष पुरुषों में नहीं हैं? आपको भी आया था यह प्रश्न। देखिए, उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। यद्यपि ये दोष थोड़े बहुत पुरुषों में भी पाए जाते हैं तथापि महिलाओं में बहुलता से पाए जाते हैं। चर्चा हुई इसकी अपनी। हाँ, होने मात्र से समानता नहीं होती है। क्या विष की कणिका और विष के पर्वत को समान कहा जा सकता है? दूसरी बात यह है कि पुरुषों में वज्र शब नारद सहनन नामक पहले सहनन के बल से दोषों को नष्ट करने वाला मुनि योग्य विशेष संयम होता है। उक्त दोषों की बहुलता से और वज्र शब नारद सहनन न होने के कारण स्त्रियों में उक्त संयम कैसे हो सकता है? प्रश्न, 27वीं गाथा में कहा गया है कि महिलाओं की निर्जरा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। यह बात तो ठीक, पर निर्जरा नहीं होती यह कैसे माना जा सकता है? इस कथन की क्या अपेक्षा है? उत्तर, अरे भाई, इसका भाव यह है कि उनके उसी भाव में कर्मों के क्षय होने योग्य संपूर्ण निर्जरा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि प्रथम सहनन का अभाव होने से जिस प्रकार महिलाएं सातवें नरक नहीं जाती उसी प्रकार मोक्ष भी नहीं जाती। शास्त्र में भाव स्त्रियों को तो मोक्ष जाना माना गया है। उक्त कथन का क्या आशय है?
भाव स्त्रियों के प्रथम सहनन होता है और द्रव्य स्त्रीवेद का अभाव होने से उसी भव से मोक्ष जाने वाले परिणामों को रोकने वाला तीव्र कामोद्रेक भी नहीं होता, अतः उन्हें मोक्ष होने में कोई बाधा नहीं है। भाव स्त्रीवेद के साथ वज्र शम नारद सहनन हो सकता है, इसका ही अर्थ है कि द्रव्य पुरुष वेद हो सकता है ना। दोनों बातें साथ में ही समझनी। यदि द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता तो फिर आर्यिकाओं में महाव्रत का आरोपण क्यों किया गया है? आर्यिकाओं के महाव्रत उपचार से कहे गए हैं और उपचार साक्षात होने के योग्य नहीं होता। विशेष बात यह है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व भाव में 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर होते हैं और सम्यक दृष्टि को स्त्रीवेद का बंध नहीं होता, तब वे स्त्री कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह है कि यदि मल्लिनाथ स्त्री थे तो फिर उनकी प्रतिमा स्त्री रूप में क्यों नहीं लगाई जाती? इस श्वेतांबर मत में जब मल्लिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करते तो पुरुष वेद वाली ही स्थापित करते हैं। यदि स्त्रीवेदी थे, नारी थे, ऐसा मानकर मोक्ष मानते हो तो वैसी प्रतिमाएं लगाते, परंतु ऐसा तो किया ही नहीं जाता है। तो द्रव्य से भी नहीं थे और भाव से भी वे स्त्रीवेदी नहीं थे। यदि स्त्रियां सदोष होती है तो फिर सीता, रुक्मिणी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियां जिन दीक्षा ग्रहण कर 16वें स्वर्ग में कैसे गई? राजुल, स्वर्ग तो जा सकती हैं, तो कैसे गई? इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में जाने का निषेध नहीं है। कहाँ जाने का निषेध है? मोक्ष जाने का निषेध है। वहां से आकर पुरुष होकर मोक्ष में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का उसी भव से मोक्ष जाने का निषेध है। अन्य भव से पुरुष होकर मोक्ष जाने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा जहां जितना है उतना योग्य है ना। आप पढ़ोगे तो आपको फैक्ट्स समझ में आ जाएंगे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। 224वें गाथा में यह कहा गया है कि उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ है, अपवाद मार्ग नहीं। और अब इस गाथा में अपवाद मार्ग में होने वाली विशेष बातें समझा रहे हैं। अपवाद मार्ग में क्या क्या होता है इसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। उसके पूर्व कल अपन ने ये भी चर्चा की थी कि ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं उन चीजों से जीवन में भी फायदा होता है। यही बात है कि अपन सिद्धांत पढ़ते हैं और इससे जीवन में प्रेरणा पाना आवश्यक है। कुछ प्रवचन होते हैं जिसमें प्रेरणा ही प्रेरणा दी जाती है, कुछ प्रवचन होते हैं जिसमें तात्विकता ही तात्विकता भरी रहती है, परंतु ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं है अनुप्रेक्षा, एक भी सिद्धांत जैन आगम का ऐसा नहीं है जिससे जीवन में प्रेरणा न पाई जाए, जिसको जीवन में अप्लाई न किया जाए। कल हमने अंत अंत में कोई उदाहरण देखा था इसका, करने योग्य कार्य करने चाहिए, है ना। जो आदतें आवश्यक है छात्रा अवस्था में, उन आदतों को आप में डेवलप किया जाता है। जैसे सुबह उठने की बात है तो आप हम इस और दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि हमें बनना क्या है। यदि मुझे मुनिराज बनना है, यदि आपको आर्यिका बनना है, तो क्या यह उचित नहीं है कि आप प्रातःकाल जल्दी उठो? बताओ। पर हम सब उस लक्ष्य से विचार ही नहीं करते कभी।